नायक नहीं, वो किरदार था जो पर्दे से निकलकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में बस गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने भारतीय सिनेमा को देशभक्ति का एक नया चेहरा दिया। मनोज कुमार। भारत कुमार के नाम से मशहूर इस दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और लेखक का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज हम उनके जीवन, संघर्ष, सफलता और विरासत की अनसुनी कहानियां लेकर आए हैं। मनोज कुमार, शुरुआती जीवन और सफर। 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के अब पाकिस्तान में स्थित एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में आ बसा। बचपन से ही फिल्मों के प्रति उनका जुनून था। दिलचस्प बात यह है कि मनोज कुमार ने अपना नाम दिलीप कुमार की फिल्म शबनम के एक किरदार से प्रेरित होकर रखा। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ठानी। बॉलीवुड में एंट्री और शुरुआती संघर्ष। 1957 में फिल्म फैशन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले मनोज कुमार ने कड़ा संघर्ष किया। शुरुआती दिनों में वे रोमांटिक हीरो के रूप में नजर आए, लेकिन असली पहचान मिली 1965 में आई फिल्म शहीद से, जो भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म की सफलता ने उनकी छवि एक देशभक्त नायक के रूप में कर दी। उनकी फिल्मों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कई फिल्में सरकार को भी प्रेरित करती थी। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी फिल्म ने सामाजिक मुद्दों को उठाया, तो क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बड़े पर्दे पर उतारा। भारत कुमार की छवि देशभक्ति का पर्याय। 1967 में रिलीज हुई उपकार फिल्म ने उन्हें सिनेमा में भारत कुमार की छवि दी। मेरे देश की धरती जैसे गीत आज भी देशभक्ति के पर्याय माने जाते हैं। उन्होंने पूरब और पश्चिम, क्रांति और रोटी, कपड़ा, मकान जैसी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाया। उनकी फिल्मों में सिर्फ देशभक्ति नहीं, समाज की गहरी समझ और संवेदनशीलता भी दिखी। रोटी, कपड़ा और मकान में बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को उन्होंने बड़े पर्दे पर बखूबी उतारा। मनोज कुमार की फिल्मों की खास बात यह थी कि वे मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश भी देती थी। उनकी फिल्मों का असर आम जनता के दिलो दिमाग पर पड़ता था। यही वजह थी कि उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। मनोज कुमार और विवाद। मनोज कुमार का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब 2007 में रिलीज हुई ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने उनके अंदाज की नकल की। मनोज कुमार इस पर इतने आहत हुए कि उन्होंने इस अपमानजनक बताया और कहा कि वे कभी शाहरुख को माफ नहीं करेंगे। बाद में शाहरुख खान ने इस पर माफी भी मांगी थी। सम्मान और उपलब्धियां। मनोज कुमार को 1992 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने पद्मश्री और कई फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिले। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि निर्देशन और लेखन में भी खुद को साबित किया। उनकी फिल्मों को देखकर कई निर्देशक प्रेरित हुए और उन्होंने भी देशभक्ति पर आधारित फिल्में बनाई। उनकी शैली को कई अभिनेताओं ने अपनाने की कोशिश करी, लेकिन मनोज कुमार का कद कोई नहीं छू सका। मनोज कुमार की संपत्ति और नेटवर्थ। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनोज कुमार की कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी और बॉलीवुड में एक लंबी विरासत छोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मुंबई में एक शानदार घर है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के अनगिनत यादगार पल बिताए। अलविदा भारत कुमार। मनोज कुमार के निधन के बाद फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारत कुमार ट्रेंड कर रहा है। लोग उनके देशभक्ति गीतों और फिल्मों को याद कर रहे हैं। कई प्रशंसकों का कहना है कि मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, जिसने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दिखाई। उनकी विरासत जिंदा रहेगी। मनोज कुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के संवाद, उनकी सोच और उनका देशभक्ति का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी बल्कि सिनेमा के जरिए एक क्रांति ला दी। मनोज कुमार का जाना बॉलीवुड और भारत दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी यादें, उनके किरदार और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। जय हिंद।